हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशुतोष सर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हमने 50 जीके के क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है और यह क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है जो पुराने एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर क्या है? हरियाणा का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा क्या थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वहाँ के सीएम रह चुके हैं जी। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों, तो चीन की सीमा क्या लगती है? सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? दोस्तों, बैरोमीटर में अगर तेजी से गिरावट हो रही है तो वो इस बात का सूचक है। क्या होता है? उससे तूफान आने की संभावना हो जाती है, मतलब तेजी से तूफान आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? दोस्तों, भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान में है उसका नाम क्या है? थार। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जो वो आसाम में है। कहाँ पर है? आसाम, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों, आपको याद रखना है, पृथ्वी अपनी धुरी पर हमेशा पश्चिम से पूर्व घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? दोस्तों, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सुचालक है सबसे ज़्यादा, वो कौन सी है? चांदी है, आपको याद रखना है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों, गोबर गैस में जो गैस होती है वो कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। कई बार ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वो दुग्ध मेखला है। क्या है दोस्तों? दुग्ध मेखला। दोस्तों, इसमें से आप जो भी चाहें तो क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, नोट करते जाना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। राइट आंसर क्या है इसका? उदंत मार्तंड। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? दोस्तों, जो तुलसीकृत रामायण है वो हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो याद रखना है, अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राजकीय कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस को क्या कहा जाता है? हरियाणा के राजकीय कवि कहा जाता है। उदय भानु को हरियाणा का राजकीय कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, एथेंस यूनान का एक शहर है, वहां से 1896 कब हुई थी जी? एथेंस से 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कही थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन आता है, खेलों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो ओलंपिक को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल को ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों, आपको पता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। हॉकी में भारत शुरू से अव्वल रहा है, क्योंकि भारत में मेजर ध्यानचंद हुए हैं, जिन्हें हॉकी का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो दोस्तों, भारत ने हॉकी का आखिरी पदक जीता था जो मॉस्को में 1980 में जीता था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, हर 4 वर्ष में क्या किया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, नोट करते जाना जी, कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लुसान स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो दोस्तों, सन 2012 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो लंदन में कराए गए थे। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन, वहाँ पर आयोजित कराए गए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओलंपिक ध्वज में है जो 5 गोले हैं। कितने हैं? 5 गोले हैं।
याद रखना दोस्तों, ऐसे छल्लों के रूप में गोले बनाए गए हैं जो अलग अलग कलर के हैं और अलग अलग महाद्वीपों को डिनोट करते हैं। तो आपको जो क्या करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम कौन है? तो दोस्तों माइकल फेल्प्स हैं, जिन्होंने किस में जीते थे? तैराकी में जीते थे। याद रखना है आपको। सन 2000 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सॉरी 2020 में, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो जापान। टोक्यो जापान में 2020 में ओलंपिक खेल होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? दोस्तों साइना नेहवाल क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। आपको याद रखना है, क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में सेकंड जो ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक कहाँ से कब शुरुआत हुई थी? 1896 में हुई थी और भारत ने पहली बार भाग लिया था 1900 ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है, बैक टू द वेदास या वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने क्या दिया था? वेदों की तरफ लौटो। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामलाल गुप्त पार्षद। दोस्तों को याद रखना है, इसमें इस वीडियो में वही क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं जो पिछले कई बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में कौन सी बीमारी हो जाती है? मिल्क फीवर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे या किडनी द्वारा क्या किया जाता है? यूरिया को रक्त में से फिल्टर किया जाता है। मतलब अपनी जो किडनी है वो किसका काम करती है? यूरिन छनन का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां उन्हें भारत रत्न दिया गया है और वो क्या बजाते थे? तो ध्यान रखना है, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे, जो शादियों में बजाई जाती है। पहले बजाई जाती थी, आजकल तो नहीं बजाई जा रही। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी क्या थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। याद रखना है आपको, क्या है? हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों जापान की जुनको तवाई क्या थी? विश्व में प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीलिया किस अंग का रोग है? दोस्तों तो आपको याद रखना है, यकृत या लीवर का रोग क्या है? पीलिया। आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम को फॉलो करता है। यह कथन क्या कहता है? पास्कल के नियम को फॉलो कर रहा है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल जो आता है वो किससे आता है? मैग्नीशियम से आता है। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में क्या होता है? दोस्तों तो एलपीजी में ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सबसे पहले श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। किस बौद्ध भिक्षु ने प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो उपगुप्त की वजह से क्या किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। ध्यान रखना है दोस्तों, जो महान सम्राट हुआ है अकबर, वो क्या था? अशिक्षित था। मतलब उसने कोई वैसी व्यवहारिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने की थी। सिखों के 10 गुरु हुए हैं, उनमें से जो गुरु रामदास हुए हैं उन्होंने किसने क्या की थी? अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी की
का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल क्या थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने क्या की थी? लंगर प्रथा शुरू की थी। तो आपको याद रखना किसने की थी? अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों तो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को क्या बोलते हैं? MBT भी बोलते हैं, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक इसने क्या की थी? दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1951 में क्या की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उनका स्क्रीन पर भी लिंक शो हो रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप जाकर पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं।